Hello, beautiful souls. This is Sanvi Sharma. I welcome you all to my YouTube channel, Soulful Journey. आज मैं आपके लिए एक ऐसी वीडियो लेकर आई हूं जो आपको आपके रिलेशनशिप को समझने में बहुत मदद करे। अगर आप किसी रिलेशनशिप में हैं जहां पर आपका रिलेशनशिप अटक गया है, रिलेशनशिप में कोई मूवमेंट नहीं हो रहा है, तो आज की रीडिंग आपके लिए है। आज की रीडिंग का टॉपिक है कि आपका रिलेशनशिप आगे क्यों नहीं बढ़ पा रहा है। सो पाइल सिलेक्शन के लिए यहाँ पर आपके पास दो ऑप्शंस हैं। जिस तरीके से मैं आपको पाइल सिलेक्ट करने के लिए कहूँगी, आप प्लीज़ उसी तरीके से पाइल को सिलेक्ट कीजिएगा ताकि आप एनर्जी को बहुत अच्छे से समझ पाएँ। आज की जो ये पाइल सिलेक्शन है वो आपको अपने नाम के फर्स्ट अल्फ़ाबेट से करनी है। आपके पार्टनर का नाम कौन सी पाइल में आता है इससे इस वीडियो का कोई भी लेना देना नहीं है। सो पाइल नंबर 1 में है ABCDIJKL QRS WX एंड पाइल नंबर 2 में है EFGH MNOPTUVYZ। सो आइए जानते हैं जिन्होंने पाइल नंबर 1 चूज किया है आपके लिए क्या एनर्जी निकल कर आती है। आपका ये जो रिलेशनशिप है ये आगे क्यों नहीं बढ़ पा रहा है। आइए जानते हैं फॉर पाइल नंबर 1 पीपल, आपका ये रिलेशनशिप आगे क्यों नहीं बढ़ पा रहा है। आपका ये रिलेशनशिप आगे क्यों नहीं बढ़ पा रहा है। तो यहाँ पर 5 ऑफ स्पोर्ट्स का कार्ड है, देन इज 10 ऑफ वैंस का कार्ड है। आपका ये रिलेशनशिप आगे क्यों नहीं बढ़ पा रहा है। देन इज योर 6 ऑफ स्पोर्ट्स का कार्ड है, देन इज स्ट्रेंथ का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज एस ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है एंड बॉटम ऑफ द डेक पर टेम्परेंस का कार्ड है। आइए जानते हैं अब हम इस डेक से कि आपका ये रिलेशनशिप आगे क्यों नहीं बढ़ पा रहा है। आइए जानते हैं फॉर पाइल नंबर 1 पीपल, आपका ये रिलेशनशिप आगे क्यों नहीं बढ़ पा रहा है। जिन्होंने पाइल नंबर 1 चूज किया है आइए जानते हैं। तो पहला कार्ड है द ग्रीन मैन का कार्ड है। द नेक्स्ट इज 9 ऑफ वैंस का कार्ड है, नाइट ऑफ कैलिसेस का कार्ड है, 9 ऑफ कैलिसेस का कार्ड है, 7 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है एंड बॉटम ऑफ द डेक पर द लेडी एंड द लॉर्ड का कार्ड है। तो जिन्होंने पाइल नंबर 1 चूज किया है, आप मेल है, फीमेल है, मैरिड है, अनमैरिड है, डिवोर्स्ड है, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में है, लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में है, किसी कॉम्प्लिकेटेड रिलेशनशिप में है, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में है या फिर अभी अभी आपका ब्रेकअप हुआ है, आज की रीडिंग आपके साथ डेफिनेटली रेजोनेट करेगी। तो सबसे पहले तो यहाँ पर मैं आपको आपके पार्टनर के ज़ोडिएक साइंस के बारे में बताना चाहती हूँ। यहाँ पर जो आपके पार्टनर के ज़ोडिएक साइंस नज़र आ रहे हैं वो हैं एक्वेरियस, जेमिनी, लिब्रा, देन इज एरीज, लियो, सजिटेरियस, देन इज कैप्रिकॉर्न, वर्गो, टॉरस एंड देन इज स्कॉर्पियो, कैंसर, पाइसेस। वैसे अगर मैं बात करूं तो सभी ज़ोडिएक साइन इक्वल ही हैं, मतलब 3-3 कार्ड्स, 2-2 कार्ड्स ऐसे करके निकल कर आए हैं, तो ऑलमोस्ट सेम है सभी ज़ोडिएक साइंस यहाँ पर। ओके, सो आइए डिटेल में बात करते हैं कि आपका ये रिलेशनशिप आगे क्यों नहीं बढ़ पा रहा है। देखिए, आपके इस रिलेशनशिप में एक जो बहुत अच्छी बात मुझे यहाँ पर नजर आ रही है वो ये है कि इस रिलेशनशिप को रीस्टार्ट करना सिर्फ आप नहीं चाहते हैं, आपके पार्टनर की भी ये चाहत है और यही चाहत आप दोनों की एक दूसरे को कहीं ना कहीं कनेक्ट करती है। ठीक है, तो आप भी चाहते हैं कि ये रिलेशनशिप एक बार दोबारा से रीस्टार्ट हो जाए, आपके पार्टनर भी यही चीज चाहते हैं, लेकिन फिर भी ये रिलेशनशिप आगे क्यों नहीं बढ़ पा रहा है उसके बारे में बात करते हैं। देखिए, आपके पार्टनर को एक थर्ड पार्टी एनर्जी है आपके रिलेशनशिप में जो बहुत बुरी तरीके से बैकस्टैप कर रही है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो ये है, जो आपके पार्टनर हैं वो इस थर्ड पार्टी पर भरोसा करते हैं। आपके पार्टनर को ना चाहकर भी इस थर्ड पार्टी की बातों को मानना पड़ता है।
अब ये नहीं है कि आपके पार्टनर को ये थर्ड पार्टी किसी तरीके से मजबूर कर रही है, आपको दूर से ये लग रहा होगा कि आपके जो पार्टनर है ना अपनी मर्जी से इस थर्ड पार्टी की बातों को सुन रहे हैं। एक्चुअली एनर्जीज को चेंज किया गया है, आपके पार्टनर को ये थर्ड पार्टी बिल्कुल भी गलत नजर नहीं आती है। आपके पार्टनर को ये बात पता लग रही है कि जिस रास्ते पर वो चल रहे हैं उस रास्ते पर आपका और उनका साथ एक दूसरे से छूटता चला जा रहा है, लेकिन अपने आप को इस एनर्जी से किस तरह से बाहर निकालें, अपने रास्ते को किस तरह से चेंज करें, ये चीज़ आपके पार्टनर नहीं समझ पा रहे हैं। ठीक है, आपके जो पार्टनर हैं यहाँ पर इस थर्ड पार्टी का हिडन एजेंडा नहीं समझ पा रहे हैं, इस वजह से ये रिलेशनशिप आगे नहीं बढ़ पा रहा है, क्योंकि यहाँ पर इस थर्ड पार्टी का कोई फायदा आपके पार्टनर के साथ जुड़ा हुआ है। ये थर्ड पार्टी आपके पार्टनर का फायदा उठा रही है। आपके पार्टनर इस बात को देखकर भी कहीं ना कहीं अनदेखा कर रहे हैं या उन्हें समझ नहीं आ रहा है। इस थर्ड पार्टी की नज़र जो है वो आपके पार्टनर के ऊपर बनी हुई है और इतनी स्ट्रांगली इस थर्ड पार्टी ने आपके पार्टनर की एनर्जी को चेंज किया है कि आज के टाइम पर आपके जो पार्टनर है वो इस थर्ड पार्टी के हाथों की कठपुतली बन गए हैं। उन्हें खुद ये चीज़ नहीं समझ आ रही है कि वो कर क्या रहे हैं। जब वो चीज़ें कर लेते हैं बाद में उन्हें रियलाइज होता है कि नहीं नहीं उन्होंने गलत एक्शन ले लिया। इस वजह से इस रिलेशनशिप की ये स्टक एनर्जीज आगे ही नहीं बढ़ रही हैं। ये रिलेशनशिप जहाँ पर है वहीं पर अटक गया है और कईयों को तो ऐसा भी लग रहा होगा कि आपके पार्टनर के साथ आपका रिश्ता खत्म ही हो गया है, क्योंकि आपके पार्टनर की तरफ से इस रिलेशनशिप में एक भी पॉजिटिव मूवमेंट नहीं चल रही होगी। ठीक है, मैं यहाँ पर आपके पार्टनर को लाचार बेसहारा नहीं साबित कर रही हूँ। आपके पार्टनर ने एक डिसीजन गलत बनाया। जब आप उनसे प्यार करते थे, वो आपसे प्यार करते थे, तो उनका कोई मतलब ही नहीं था इस थर्ड पार्टी की बात को सुनने का। बट अगर मैं दूसरे टर्म्स में बात करूं, अगर आपके पार्टनर ने इस थर्ड पार्टी की बातों को सुन लिया होता या इस थर्ड पार्टी की बातों को मानना शुरू कर दिया होता, तो इस थर्ड पार्टी को आपके पार्टनर की एनर्जीज को इस तरह से बदलने की जरूरत ही नहीं थी ना। तो यहाँ पर अगर बदलाव आया है तो आपके पार्टनर ने इस थर्ड पार्टी के सामने किसी तरीके का कोई रिजिड बिहेवियर शो किया है, जिसकी वजह से इस थर्ड पार्टी को ये लगा कि आपके पार्टनर की एनर्जीज को चेंज करने से ही ये थर्ड पार्टी अपने जो उसके मंसूबे हैं उसमें कामयाब हो सकती है। तो इस वजह से यहाँ पर आज आपको आपके पार्टनर विलन नजर आ रहे हैं। ठीक है, आपके पार्टनर और आप दोनों ही इस रिलेशनशिप में बहुत ज़्यादा बर्डन महसूस कर रहे हैं। आप कोई भी एक्शन लेने के लिए तैयार नहीं हैं। उसका रीज़न ये है कि आपने ऑलरेडी अपने इस रिलेशनशिप में अपनी तरफ से बहुत सारे योगदान दिए हैं। जब आपके पार्टनर की एनर्जीज चेंज हो रही थी तब भी आपने अपने पार्टनर को बहुत ज़्यादा समझाने की कोशिश की, उनसे बात करने की कोशिश की। बट डियर, एक बात समझिए, आपके बात करने से अगर आपके पार्टनर समझ पाते तो ये रिश्ता अभी तक सेपरेशन की ओर ना बढ़ रहा होता। अगर ये इस रिलेशनशिप में सेपरेशन चल रही है, बातचीत कम हो रही है, क्लैरिटी ऑफ थॉट्स नहीं है, तो इसका मतलब यही है ना कि आपने जो एफर्ट्स लगाए वो सही डायरेक्शन में नहीं थे। नहीं तो हर मेहनत का फल तो ज़रूर मिलता है। तो आपके इस रिलेशनशिप में आप दोनों ही एक्शन इन राइट डायरेक्शन नहीं लगा रहे हैं। आप भी अपनी तरफ से कोशिशें करते रहे हैं, अब आपके पार्टनर अपनी तरफ से कोशिशें कर रहे हैं, इसलिए आप दोनों को ऐसा लग रहा है कि बहुत इस रिलेशनशिप में एफर्ट्स लगा लिए और अब आप कुछ नहीं कर सकते। तो आप अपने लेवल पर ये चीज़ सोच रहे हैं, आपके पार्टनर ये चीज़ अपने लेवल पर सोच रहे हैं, इसलिए ये रिलेशनशिप आगे की और बढ़ने की बजाय इसमें सेपरेशन की एनर्जी ज़्यादा स्ट्रांग होती चली जा रही है। ये रिश्ता आगे की ओर इसलिए नहीं मूव कर रहा है क्योंकि आप दोनों ही अलग अलग डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं। आपके पार्टनर को ऐसा लगता है कि उन्होंने आपकी लाइफ के अंदर बहुत ज़्यादा इमोशनल टर्मोइल क्रिएट किया है। अब दोबारा से उन्हें आपकी ज़िंदगी के अंदर किसी भी तरीके का बदलाव नहीं करना चाहिए और आपको ऐसा लगता है कि आपने अपने पार्टनर को इतना कुछ समझाने की कोशिश कर ली, अब और क्या समझा पाएंगे, इसलिए आप अपनी लाइफ को शांत बनाने की कोशिश कर रहे हैं। आप में से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कमेंट सेक्शन में ये बात कहते होंगे कि मैम, हमने इस रिलेशनशिप से मूव ऑन कर लिया है। अगर आपने रिलेशनशिप से सच में मूव ऑन कर लिया होता तो यहाँ पर आप कमेंट करने तो बिल्कुल ना आते। ठीक है,
तो यहाँ पर ये जो आप दोनों की डायरेक्शन है ना, ऐसे हो रखी है कि आप इस डायरेक्शन में चल रहे हैं, आपके पार्टनर इस डायरेक्शन में चल रहे हैं, फिर भी यूनियन एक्सपेक्ट कर रहे हैं। यूनियन किस तरह से स्टैब्लिश हो सकता है? होगा ही नहीं इस तरह तो। ठीक है, यहाँ पर स्ट्रेंथ का कार्ड है। इस रिलेशनशिप में आपने भी अपना 100% नहीं दिया है और आपके पार्टनर ने भी अपना 100% नहीं दिया है। जो आपके मुंह पर एक सवाल होता है ना कि मैम हम क्या कर सकते हैं, वही ये चीज़ इंडिकेट करता है कि आप इस रिलेशनशिप में स्ट्रेंथ नहीं लगा रहे हैं। ठीक है, डिफेंसिव होने की कोई ज़रूरत नहीं है। कमेंट सेक्शन में अलग अलग तरह के कमेंट करने की कोई ज़रूरत नहीं है। मुझे उन चीज़ों से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। मैं यहाँ पर आपको एक रियलिटी चेक देने के लिए बैठी हूँ और वही रियलिटी चेक मैं आपको दे रही हूँ। अगर आप में से कोई एक इंसान भी ये चीज़ समझ जाता है ना कि कहाँ गलती हो रही है, तो मेरा वीडियो बनाना, मेरा रीडिंग आपको प्रोवाइड करना सफल है। ठीक है, तो यहाँ पर स्ट्रेंथ की कमी है। आपके अंदर वो काबिलियत है। अगर आपके अंदर काबिलियत ही ना होती ना, तो ईश्वर आपको इस सिचुएशन में डालते ही ना। ठीक है, चैलेंज वही दिया जाता है आपको जिस चैलेंज को आप ओवरकम कर सकते हैं। अब आपका ये कहना होगा कि मैम हम ही क्यों ओवरकम करें, हमारे पार्टनर भी तो इस रिलेशनशिप में अपनी तरफ से कुछ इनपुट्स लगा सकते हैं। बिल्कुल लगा सकते हैं, लेकिन पहले उन्हें अपनी एनर्जीज में आना तो पड़ेगा। आपके पार्टनर की एनर्जीज को तो इस थर्ड पार्टी ने इतने बुरे तरीके से चेंज किया हुआ है कि आपके पार्टनर चीज़ों को समझ ही नहीं पाते। ऐसा नहीं है कि वो प्लानिंग नहीं करते हैं, प्लानिंग करते हैं, लेकिन एक्शन ही एग्जीक्यूट नहीं कर पाते हैं। उस प्लानिंग को ही एग्जीक्यूट नहीं कर पाते हैं, फायदा क्या है? उस चीज का कोई फायदा ही नहीं होता है। ठीक है, तो यहाँ पर टेम्परेंस का कार्ड है। आपके पार्टनर और आप दोनों ही बहुत ही ज्यादा ओवर एनालिसिस की एनर्जीज में है। चीजों को बस आप देखते चले जा रहे हैं, ऐसा करेंगे ऐसा हो जाएगा, ऐसा किया था तो क्या हो गया, अब ऐसा करेंगे तो क्या हो जाएगा। तो ओवर एनालिसिस, प्रोकास्टिनेशन की एनर्जीज ही इस रिलेशनशिप में वेटिंग का कारण बनी हुई है। इस रिलेशनशिप में जब तक कोई स्टैंड नहीं लेगा आप या आपके पार्टनर, इस रिलेशनशिप की एनर्जीज ठीक नहीं हो सकती हैं। ठीक है, एक तो ये एनर्जी है। द नेक्स्ट इज 9 ऑफ वांड्स का कार्ड है। देखिए, इस रिलेशनशिप में आप इस बात को बेहतर तरीके से जानते हैं कि आपके पार्टनर के आसपास कुछ ऐसे लोग हैं जो उन्हें इस रिलेशनशिप में आपकी तरफ को नहीं बढ़ने दे रहे हैं। ठीक है, आपको ऐसा लगता है कि आपके पार्टनर को कुछ फील ही नहीं होता। फील तो वो कर पाते हैं, लेकिन अपने एक्शंस को छुपा नहीं पाते हैं। ठीक है, आपको अपने इस रिलेशनशिप के लिए पॉजिटिव होने की ज़रूरत है। ठीक है, आप इस रिलेशनशिप को इस तरह से ओपन नहीं छोड़ सकते हैं। अगर आप अपने पार्टनर को उनकी मनमानी करने देंगे, आप ये सोचेंगे कि ठीक है ये रिश्ता खत्म हो गया, फिर आप इसमें रीस्टार्टिंग की एनर्जीज कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं? हाँ, जब आपको स्टेप लेना होता है, 2-3 सवाल होते हैं जो आपके मन में, आपके ज़हन में ज़रूर आते हैं। वो ये है कि क्या हमारे पार्टनर हमसे प्यार करते हैं? बिल्कुल करते हैं। अगर प्यार करते हैं तो एक्शन क्यों नहीं लेते हैं? उसका रीज़न मैंने आपको बता दिया। हमारे जो पार्टनर हैं मैम, वो अपने आप को एक्सप्रेस क्यों नहीं करते हैं? उसका रीज़न ये है कि वो आपको और ट्रिगर्स अभी फ़िलहाल में नहीं देना चाहते हैं, क्योंकि उन्हें ये भी समझ आ रहा है कि वो अपनी लाइफ़ का कंट्रोल अपने हाथ में नहीं ले पा रहे हैं। ठीक है, आपके पार्टनर जो भी एक्शन लेते हैं, आपको तो ऐसे लग रहा है कि वो अपनी मर्जी से एक्शन ले रहे हैं, लेकिन उनके एंड पे क्या सिचुएशंस चल रही हैं आप इस चीज़ को नहीं जानते हैं। एक्चुअल जैसे आपने इमोशनल कंटेंटमेंट अपने पार्टनर के साथ एक्सपीरियंस की थी, वैसे ही आपके पार्टनर को भी आप ही के साथ इमोशनल कंटेंटमेंट फील होती है। अब आपकी जैसे इच्छा है कि ये रिलेशनशिप एक बार अच्छा हो जाए, आप शिद्दत से इस रिश्ते को निभाएंगे, आपके पार्टनर सिर्फ एक बार इनिशिएटिव ले लें। ऐसा आपके पार्टनर भी सोचते हैं कि इस रिलेशनशिप में कुछ ऐसा अच्छा हो जाए जिससे कि ये रिलेशनशिप एक बार रीस्टार्ट हो जाए, तो आपके पार्टनर उसके बाद अपनी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज निभाएंगे। तो बातें दोनों एक ही तरह की सोच रहे हैं, लेकिन अपने अपने एंड पर, और सोचते चले जा रहे हैं। जब इनिशिएटिव ही कोई नहीं लेगा तो रिलेशनशिप आगे कैसे बढ़ेगा? खुद सोच कर देखिए। ठीक है, आपके पार्टनर ने इनिशिएटिव लेना इसलिए बंद कर दिया है क्योंकि जितनी उनकी सोच है या उनके पास अवेलेबल रिसोर्सेज हैं, उन्हें इम्प्लीमेंट करने के बाद आपके पार्टनर को ये बात समझ आई है कि वो फिर भी आप तक नहीं पहुंच पा रहे हैं, वो अपने आप को आपके सामने प्रूव नहीं कर सकते हैं। ठीक है, ये फीलिंग आपके पार्टनर को बहुत स्ट्रांगली आ रही है। तो अब यहाँ पर क्या हो रहा है कि आपके जो पार्टनर हैं
वो इस रिलेशनशिप को कहीं ना कहीं सरेंडर कर रहे हैं कि वो और क्या कर सकते हैं। जो कुछ उनके समझ में आ रहा है वो करने की कोशिश तो करते हैं, लेकिन कोई फ़ायदा तो हो नहीं रहा है। और आपने तो इस रिलेशनशिप को बहुत पहले ही सरेंडर कर दिया है कि हमारे पार्टनर ही करें जो करना चाहते हैं। तो अगर आप भी इसी तरीके से सरेंडर मोड पर रहेंगे तो यहाँ पर एफर्ट्स लेगा कौन? आपके पार्टनर तो नहीं ले सकते हैं, ये थर्ड पार्टी उनके साथ एसोसिएटेड है। जब थर्ड पार्टी उनके साथ एसोसिएटेड है तो वो कैसे पहला एक्शन ले सकते हैं? ठीक है, एक बार विचार विमर्श ज़रूर कर लीजिएगा। आपके पार्टनर की ऑब्स्टिकल्स बहुत गहरी हैं। अगर आप चाहते हैं कि ये रिलेशनशिप रीस्टार्टिंग एनर्जीज की ओर जाए तो उसके लिए आपको अपने पार्टनर के ऑब्स्टिकल्स को समझना होगा। अकॉर्डिंगली आपको कोई हीलिंग का प्रोसेस या फिर कोई रेमेडी गो थ्रू करनी होगी जिससे कि आपके पार्टनर इन ऑब्स्टिकल से बाहर निकल जाए। ठीक है, अगर आप मेरे साथ अपनी रीडिंग बुक करना चाहते हैं तो मेरे व्हाट्सएप के थ्रू या फिर मेरी ईमेल आईडी के थ्रू आप कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर और ईमेल आईडी स्क्रीन पर फ्लैश होंगे। सो आइए अब आपके पार्टनर की सोल से कुछ मैसेजेस जानते हैं आपके लिए। आपके पार्टनर की सोल आपको क्या मैसेजेस देना चाहते हैं? आपके पार्टनर की सोल से क्या मैसेजेस हैं आपके लिए? आइए जानते हैं। 2 मैसेजेस वाले कार्ड्स नीचे गिर गए हैं। लेट मी पिक अप दैट कार्ड्स फॉर यू। तो 2 मैसेज है। वक्त ने मुझे सजा दी है तुम्हें दर्द देने की। माई कर्मा इज कमिंग बैक। आपके पार्टनर को ये फील हो रहा है कि उन्होंने आपके साथ गलत कर्मा क्रिएट किया, इसकी वजह से उनकी लाइफ के अंदर इतनी ज़्यादा पेन है, उनका कर्मा उन तक वापस आ रहा है। द नेक्स्ट इज यू आर गेटिंग इन टू माई ब्लड। आपके पार्टनर आपको नहीं भुला पा रहे हैं, वक्त के साथ वो आपको और ज़्यादा याद करते हैं। ठीक है, ये एनर्जीज है यहाँ पर। द नेक्स्ट मैसेज देखते हैं। तुम ही मेरा सच्चा प्यार हो, आई लव यू। आपके पार्टनर को आपके प्यार की रियलाइजेशन है। आपके पार्टनर आपसे ये कहना चाहते हैं कि आप ही उनका सच्चा प्यार है, वो आपसे बहुत मोहब्बत करते हैं। मेरे दिल के दर्द को तुम्हारे बिना और कोई नहीं समझ सकता, आई नीड यू। आपके पार्टनर को ऐसा लगता है कि उनके दिल के दर्द को आपके बिना और कोई नहीं समझ सकता है, उन्हें आपके सहारे की ज़रूरत है। तुम्हें दुख देकर अपनी खुशियों के बारे में सोचने का पाप मुझसे ही हुआ है, माफ़ कर दो मुझे। आपके पार्टनर को इस बात की भी रियलाइजेशन है कि उन्होंने आपको पेन दी और आपको पेन देने के बाद उन्होंने अपनी खुशियों को हासिल करने की कोशिश की। ये पाप उनसे ही हुआ है, वो आपसे माफ़ी मांग रहे हैं। मैं तुम्हारी एक झलक के लिए तरस गया हूँ, आई मिस यू। आपके पार्टनर आपको एक बार अपने सामने देखना चाहते हैं, आमने सामने बैठकर बातें करना चाहते हैं। वो आपकी एक झलक के लिए तरस गए हैं, वो आपको बहुत ज़्यादा मिस करते हैं। अब आप में से कुछ लोग ऐसे होंगे तो मैम हम भी तो चाह रहे हैं कि वो हमसे बात करें। बात ऐसे नहीं होगी। जब तक एनर्जीज चेंज नहीं होंगी तब तक इस रिलेशनशिप की नई शुरुआत नहीं हो सकती है। ठीक है, थ्रोट चक्रा ब्लॉक्ड है यहाँ पर। हार्ट चक्रा से वाइब्रेशन आ रही है कि वो बहुत प्यार करते हैं और यहाँ पर उनके फियर्स की एनर्जी भी बहुत क्लियरली नज़र आ रही है। ठीक है, सो आई होप जिन्होंने पाइल नंबर 1 चूज़ किया है, आज की रीडिंग से आपको बहुत सारी चीज़ों को लेकर क्लैरिटी मिली होगी। नीचे मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा ये रीडिंग आपको कैसी लगी। वीडियो पसंद आई है तो लाइक करना मत भूलिएगा। अपने नियर एंड डियर वंस के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। हो सकता है किसी को अपनी लाइफ को लेकर कुछ क्लैरिटी मिल सके, सो डू शेयर माय वीडियो ऑल्सो। अगर आप मेरी रीडिंग से इन्फ्लुएंस्ड हैं और किसी पर्सनलाइज प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मुझसे चाहते हैं तो आप अपनी पर्सनलाइज रीडिंग मेरे साथ बुक कर सकते हैं। ये बुकिंग आप मेरे व्हाट्सएप के थ्रू या फिर मेरी ईमेल आईडी के थ्रू कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर और ईमेल आईडी स्क्रीन पर फ्लैश होंगे। जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, जिससे कि आपको नए नए वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। मेरा एक और चैनल भी है, सोल डिवाइन जर्नी टैरो। लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। उस चैनल पर मैं कुछ ऐसी वीडियोस पोस्ट करती हूँ जो आपको आपकी लाइफ को चैनलाइज करने में मदद करती हैं और मैं अपनी डेली एंजेलिक गाइडेंस रोज़ रात 8 बजे उस चैनल पर पोस्ट करती हूँ। सो आप प्लीज़ उस चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए और वहाँ पर भी बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, जिससे कि वहाँ के लिए भी आपको सभी नोटिफिकेशंस मिलते रहें। सो नाउ लेट्स सी फॉर पाइल नंबर 2, जिन्होंने ये वाली पाइल चूज की है। आइए जानते हैं कि आपका ये रिलेशनशिप आगे क्यों नहीं बढ़ पा रहा है। जिन्होंने पाइल नंबर 2 चूज किया है,
आइए जानते हैं आपका ये रिलेशनशिप आगे क्यों नहीं बढ़ पा रहा है। पर पाइल नंबर 2 पीपल, आइए जानते हैं आपका ये रिलेशनशिप आगे क्यों नहीं बढ़ पा रहा है। तो पहला कार्ड है 4 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, 3 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड है, देन इज द हर्मिट का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज जजमेंट का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज 2 ऑफ कप्स का कार्ड है एंड बॉटम ऑफ द डेक पर 9 ऑफ वैंड्स का कार्ड है। सो आइए अब हम एक और डेक से देखते हैं आपका ये रिलेशनशिप आगे क्यों नहीं बढ़ पा रहा है। जिन्होंने पाइल नंबर 2 चूज किया है, आपका ये रिलेशनशिप आगे क्यों नहीं बढ़ पा रहा है। फॉर पाइल नंबर 2 पीपल, आइए जानते हैं आपका ये रिलेशनशिप आगे क्यों नहीं बढ़ पा रहा है। द विच का कार्ड है यहाँ पर। द नेक्स्ट कार्ड इज द क्रोन का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज 3 ऑफ एथेम्स का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज पेज ऑफ एथेम्स का कार्ड है। देन इज पेज ऑफ कैलिसिस का कार्ड है एंड बॉटम ऑफ द डेक पर पेज ऑफ वैंड्स का कार्ड है। जिन्होंने पाइल नंबर 2 चूज किया है, आप मेल है, फीमेल है, मैरिड है, अनमैरिड है, डिवोर्स्ड है, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में है, लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में है, किसी कॉम्प्लिकेटेड रिलेशनशिप में है, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में है, या फिर अभी अभी आपका ब्रेकअप हुआ है, आज की रीडिंग आपके साथ डेफिनेटली रेजोनेट करेगी। ठीक है, सबसे पहले तो मैं आपको आपके पार्टनर के ज़ोडिएक साइंस के बारे में बताना चाहूंगी। यहाँ पर जो आपके पार्टनर के ज़ोडिएक साइंस मुझे नजर आ रहे हैं वो हैं एक्वेरियस, जेमिनी, लिब्रा, देन इज स्कॉर्पियो, कैंसर, पाइसेस, देन इज योर एरियस, लियो, सैजिटेरियस एंड बहुत कम यहाँ पर कैप्रिकॉर्न, वर्गो, टॉरस है। फॉर पाइल नंबर 2 पीपल, आपका ये रिलेशनशिप आगे क्यों नहीं बढ़ पा रहा है, उसका सबसे मेन कारण ये है कि आप दोनों ही मिसअंडरस्टैंडिंग की एनर्जीज का शिकार हो गए हैं। जो सिचुएशन आज के टाइम पर आप दोनों के बीच में क्रिएट हुई है, उससे आप दोनों को ये लगता है कि आप सेल्फिश हो गए हैं, ऐसा आपके पार्टनर सोचते हैं और आपके पार्टनर को लेकर आपका भी सेम ही नजरिया है। आपको ऐसा लगता है कि वो अपने बेनिफिट के लिए, मटीरियलिस्टिक चीजों के लिए इस थर्ड पार्टी के साथ जुड़ते चले जा रहे हैं। उस मटीरियलिस्टिक चीज के अंदर आप मान सम्मान, सोशल प्रेशर, ये सब कुछ काउंट कर सकते हैं। ठीक है, तो आपको ऐसा लगता है कि आपके पार्टनर के लिए अब दिखावा मैटर करता है, उनके लिए उनके अपने मैटर करते हैं और आपने सिर्फ अपने पार्टनर को ही अपना समझा, लेकिन उन्होंने आपकी कद्र नहीं की। वहां पर आपके पार्टनर को ऐसा लगता है कि आज वो जिस भी स्थिति में है उससे आप उन्हें जज कर रहे हैं, आप ये नहीं सोच रहे हैं कि आपके पार्टनर भी किसी पेनफुल सिचुएशन में हो सकते हैं। तो ये जो मिसअंडरस्टैंडिंग की एनर्जीज है आप दोनों के बीच में, ये बढ़ती चली जा रही हैं और इस चीज का आप दोनों को कोई सॉल्यूशन नहीं मिल रहा है। आप दोनों एक दूसरे को लेकर बहुत बड़ी गलतफहमी का शिकार है। अब ये जो एनर्जी का शिफ्ट क्रिएट हो गया है, आप दोनों एक दूसरे को आज समझ नहीं पा रहे हैं। आप वही लोग हैं दोनों के दोनों जो एक दूसरे की बातों को बिना कहे भी समझ जाते थे। आज इतनी बड़ी प्रॉब्लम क्यों क्रिएट हुई है, उसका रीजन है ब्लैक मैजिक इफेक्ट या स्पेल कास्टिंग का कोई इफेक्ट। आप दोनों के इस रिलेशनशिप में किसी थर्ड पर्सन ने ब्लैक मैजिक इफेक्ट किया है, जिसकी वजह से आपके पार्टनर की एनर्जीज तो चेंज हुई ही है, बट आपकी एनर्जीज के अंदर भी बहुत बड़ा बदलाव आया है। जहां पर आप अपने पार्टनर को लीनियंटली डील करते थे, आप अपने पार्टनर की सिचुएशन को पहले समझने की कोशिश करते थे, प्राथमिकता देते थे, वहीं पर आज आपके पास सिर्फ अपने पार्टनर के लिए सवाल ही है। और आपके पार्टनर तो इस तरह से जैसे उन्हें किसी मेडिसिन का नशा चढ़ा हो, इस तरह की एनर्जीज को वो आज के टाइम पर जी रहे हैं। डिसीजन मेकिंग उनके बस की बात नहीं है और आप उनसे एक्सपेक्ट करते जा रहे हैं, जबकि आपके पार्टनर की एनर्जीज तो बहुत पीछे छूट गई हैं। आपके जो पार्टनर हैं वो आज के टाइम पर कंप्लीटली ट्रांसफॉर्म हो चुके हैं। अगर आप अपने पार्टनर से बात करेंगे ना, तो आपका ऐसा लगेगा कि आपके पार्टनर वो पर्सन तो है ही नहीं जिनसे आपने कभी प्यार किया। ठीक है, आपके इस रिलेशनशिप में एक दूसरे की पेन को समझ पाने की एनर्जीज ही नहीं है। लेकिन अब आप ये कहेंगे कि मैम आप हमें ही ये बात क्यों बता रही हैं, क्योंकि आपकी एनर्जीज को जो इफेक्ट आ रहा है ना, वो दूर से आ रहा है।
आप इस थर्ड पार्टी के साथ नहीं हैं, लेकिन आपके पार्टनर इस थर्ड पार्टी के साथ बिल्कुल एसोसिएटेड है। ये थर्ड पार्टी निरंतर आपके पार्टनर के ऊपर डार्क एनर्जी का इम्पैक्ट रिपीट कर रही है, जिसकी वजह से आपके पार्टनर इस चक्रव्यूह को भेद नहीं पा रहे हैं। अब आपको ये गाइडेंस मिलती है बार बार कि आपके पार्टनर के ऊपर या आपके ऊपर डार्क एनर्जी का इम्पैक्ट है, तो आप तो इस थर्ड पार्टी से दूर हैं, तो आप तो इस चीज़ पर कोई स्टैंड ले सकते हैं। तो ये रिलेशनशिप फिलहाल में जो आगे नहीं बढ़ रहा है, उसमें मेन कारण आपकी अपनी एनर्जीज भी हैं, आपका एडमेंट बिहेवियर भी है। अब आप ये कहेंगे कि मैम आप तो हमें कोस रही हैं। मैं आपको कोस नहीं रही हूँ, मैं आपके इस रिश्ते में क्या प्रॉब्लम है वो चीज़ मैं आपको बता रही हूँ कि अगर आप अकेले में बैठकर सोचें, जो आज मैंने आपको चीज़ें बताई हैं, आपको बिल्कुल चीज़ें क्लियरली समझ आ जाएंगी कि ये रिश्ता कहाँ से बिखरना शुरू हुआ था और ये रिश्ता आज आकर कहाँ पर अटक गया है। ठीक है, यहाँ पर इस रिश्ते को लेकर ना तो अकेले में बैठकर आप सोच रहे हैं कि चीज़ें किस तरह से बदली, ना आपके पार्टनर सोच रहे हैं। जो कुछ चल रहा है, जो चीज़ें आंखों से दिख रही हैं, बस उसी पर जजमेंट बनाते चले जा रहे हैं, आप भी और आपके पार्टनर भी। यहाँ पर सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन की एनर्जीज की ज़रूरत है। आज की जो ये वीडियो है, एक बार सुनने के बाद दोबारा एक बार सुनिएगा, आपको क्लियरली समझ आ जाएगा कि चीज़ें चल कैसे रही हैं। ठीक है, आपके इस रिलेशनशिप में आपको ऐसा लगता है कि आपके साथ अन्याय हुआ है, आपके साथ आपके पार्टनर ने बहुत गलत किया है। मैं मानती हूँ आपके पार्टनर ने गलत किया है, लेकिन आज जिस स्थिति में आपके पार्टनर हैं, अगर उनके पर्सपेक्टिव से देखूं तो आप भी फिलहाल उनके साथ गलत ही कर रहे हैं। अब आप ये कहेंगे मैम हम कुछ गलत नहीं कर रहे हैं, आप ज़्यादा ज्ञान दे रहे हैं। मैं ज्ञान नहीं दे रही हूँ, मैं आपकी आंखें खोल रही हूँ। ठीक है, क्या है ये जो साइकिल क्रिएट हुआ, ये आप दोनों का पास्ट लाइफ साइकिल है। ठीक है, तो यहाँ पर ट्रिगर्स आपके पार्टनर ने आपको दिए, ये उनका काम था और इन ट्रिगर्स को ओवरकम करना वो आपका काम है। ठीक है, तो इस वजह से इस रिलेशनशिप के अंदर कोई भी मूवमेंट आगे की तरफ नहीं हो पा रहा है, क्योंकि आप अपने लिए न्याय चाह रहे हैं, जबकि आपको ये नहीं पता है कि इस थर्ड पार्टी के साथ आपको अपने कर्मों को भी न्यूट्रलाइज करना पड़ेगा। जब तक इस रिलेशनशिप में से ब्लैक मैजिक का इफेक्ट और थर्ड पार्टी एलिमिनेशन नहीं होगा, ये रिलेशनशिप ठीक नहीं हो सकता है। आप में से अगर कुछ लोग ऐसे हैं जो ये मानते हैं कि नहीं मैम हम तो ये चीज़ें नहीं कर सकते हैं, हमारे पार्टनर को हमारे पास आना हो तो ठीक है, हम तो सिर्फ इंतज़ार करेंगे। अगर आप इंतज़ार ही सिर्फ करना चाहते हैं तो इस रिलेशनशिप से मूव ऑन कर लीजिए, दैट इज़ द बेस्ट ऑप्शन फॉर यू। ठीक है, अपने आप को बहुत मीठी मीठी रीडिंग्स को देखकर मिसलीड मत कीजिए। आप अपने आप को मिसगाइड खुद करते हैं, कोई और इंसान आपको मिसगाइड नहीं करता है। इस रिलेशनशिप में आपको एक्चुअली अपने पार्टनर से प्यार है, आपके पार्टनर भी आपसे प्यार करते हैं, आप दोनों का पास्ट लाइफ का कनेक्शन है और इस कनेक्शन को आप दोनों जीना चाहते हैं। एक दूसरे से दूर होने के बाद इस कनेक्शन के रियलाइजेशन आपको भी हुई है, आपके पार्टनर को भी हुई है। अब इस रियलाइजेशन को होने के बाद इस रिश्ते में बदलाव भी तो लेकर आने पड़ेंगे, अपने आप बदलाव नहीं होने वाले हैं। इस चीज़ को समझने की ज़रूरत है, नहीं तो ये रिलेशनशिप आगे बढ़ ही नहीं पाएगा। आप अपने इस रिलेशनशिप को लेकर पॉसेसिव हैं, नो डाउट, आप चाहते हैं अपने पार्टनर के साथ रहना, लेकिन आपके दिमाग में ना उनकी बैड जो हैबिट्स हैं या फिर जो उनके बैड एक्शंस हैं वो ज़्यादा चलते हैं। इंस्पाइट कि उन्होंने आपसे कभी प्यार किया, वो आपसे कितना प्यार करते थे, वो चीज़ें आप ना कहीं एक साइड कर देते हैं। उसमें गलती आपकी भी नहीं है, आपकी एनर्जी को इस तरह से ये थर्ड पार्टी इफेक्ट कर रहे हैं और आपके पार्टनर जो है वो तो इस तरह के लोगों से घिरे हुए हैं। तो इस रिलेशनशिप को लेकर अगर वो डिफेंसिव हो भी जाते हैं तो आपके पार्टनर की एनर्जी उसको बार बार मैनिपुलेट किया जाता है, आपके पार्टनर फिर उसी चक्रव्यूह में आकर फंस जाते हैं। तो इस वजह से ये रिलेशनशिप आगे नहीं बढ़ पा रहा है। इस टाइम पर आपके पार्टनर की डायरेक्शन आपसे कंप्लीटली चेंज की गई है, आपके पार्टनर आपकी तरफ को नहीं बढ़ रहे हैं, आपके पार्टनर उस डायरेक्शन में आगे की ओर बढ़ने के लिए मजबूर है जिस डायरेक्शन में ये थर्ड पार्टी आपके पार्टनर को चला रही है। और आपको आपके पार्टनर को देखकर ऐसा फील होता होगा कि आपके जो पार्टनर है वो इस थर्ड पार्टी वाली डायरेक्शन में बढ़ते हुए कॉन्फिडेंट है और अपनी मर्जी
से बढ़ रहे हैं। यही तो इल्यूजन है जो इस थर्ड पार्टी ने क्रिएट किया हुआ है, ताकि आप दोनों के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग की एनर्जीज कभी खत्म ही ना हो। ठीक है, तो ये एनर्जीज हैं जो आपके इस रिश्ते को आगे नहीं बढ़ने दे रही हैं। इस रिलेशनशिप में मैच्योरिटी की जरूरत है। मैं कह रही हूँ कि आपके पार्टनर ने आपके साथ गलत किया, आप उनके साथ लड़ लीजिएगा, लेकिन तब लड़िएगा ना जब वो अपनी एनर्जीज में वापस आ जाए। जब सामने वाला इंसान अपनी एनर्जीज में है ही नहीं, उसे कोई इस टाइम पर फर्क ही नहीं पड़ रहा है कि आप उससे नाराज हैं या आप उस पर्सन के साथ लड़ाई करना चाहते हैं या आप उस पर्सन के सामने अपनी बातों को कहना चाहते हैं, तो ऐसे पर्सन के साथ नाराज होकर फायदा भी क्या है जो आपकी एक्सपेक्टेशन को ही पूरा नहीं कर सकता है। ठीक है, तो इसमें मैच्योरिटी की जरूरत है। एक बार आप अपने रिलेशनशिप को अपने हाथ में ले लीजिए, उसके बाद जब आपके पार्टनर अपनी एनर्जीज पे वापस आ जाएंगे, आपका जैसा मन होगा वैसे आप अपने पार्टनर के साथ डील कर सकते हैं, तब उन्हें उस चीज से कोई फर्क भी पड़ेगा। आज के टाइम पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, यहाँ पर दर्द आपको भी बहुत ज्यादा हो रहा है, मैं आपकी पेन को समझ सकती हूँ। आप उस टाइम पर क्लूलेस थे जब आपके पार्टनर ने इस रिलेशनशिप से अपनी डायरेक्शन चेंज की, लेकिन अब तो आपको बहुत सारी गाइडेंस मिल गई है। ईश्वर आपको गाइडेंस देना चाहते थे, इसीलिए आपको टैरो रीडिंग्स की और आपका झुकाव बनाया गया, आपको यहाँ तक लाया गया। तो अब गाइडेंस को सुनकर, एक कान से सुनकर दूसरे से निकाल देने का तो कोई मतलब नहीं बनता है ना। इस पेन को ओवरकम तो करना पड़ेगा, इस पेन को अपनी स्ट्रेंथ बनाइए, तब ये रिलेशनशिप आगे बढ़ पाएगा। अगर इस पेन को आप अपनी कमजोरी बना लेंगे और इस थर्ड पार्टी के सामने खड़े ही नहीं हो पाएंगे, तो इस थर्ड पार्टी के लिए तो कोई कंपटीशन है ही नहीं। आपकी एनर्जीज को चेंज किया, आपके पार्टनर की एनर्जीज को चेंज किया, इस थर्ड पार्टी को जिस तरह से जीना था ये थर्ड पार्टी जी रही है, आपके पार्टनर के साथ एंजॉय कर रही है। और जल कौन रहा है, तड़प कौन रहा है, आप तड़प रहे हो। ठीक है, तो यहाँ पर पेज ऑफ एथेम्स का कार्ड है। आज के टाइम पर अगर आप ये चाहते हैं कि आपके पार्टनर आपसे डायरेक्टली बात करें तो वो बात नहीं करेंगे। आपके पार्टनर से आपको भी फिलहाल में बात नहीं करनी चाहिए, क्योंकि आप बात किसी डायरेक्शन में करेंगे, आपके पार्टनर समझेंगे किसी और डायरेक्शन में। इस रिलेशनशिप में लॉजिक का इस्तेमाल करना बहुत ज़रूरी है। लॉजिकल होकर आगे की ओर बढ़ेंगे तो इस रिलेशनशिप में से इस थर्ड पार्टी को आप बहुत अच्छे से एलिमिनेट कर पाएंगे। अगर आप लॉजिकल होकर नहीं, इमोशनल होकर आगे बढ़ेंगे तो ये रिलेशनशिप हमेशा इसी सेपरेशन की एनर्जीज में रहेगा और उसके बाद आप अपने पार्टनर को कभी भी अपनी लाइफ के अंदर वापस नहीं ला पाएंगे, क्योंकि एनर्जी एक हद तक ही चेंज कर सकते हैं आप। एक टाइम के बाद वो एनर्जी इतनी बुरे तरीके से सेटल हो जाती है कि एनर्जीज के अंदर चेंज गो थ्रू आप नहीं कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर पेज ऑफ कैलिसेस का कार्ड है। आपके पार्टनर के अंदर बहुत सारे इमोशंस हैं जो वो आपके सामने रखना चाहते हैं, लेकिन ये सही वक्त नहीं है। एक इमोशनल टर्मोइल के अंदर वो फंसे हुए हैं। वो इस रिलेशनशिप को इस वाइट कैनवास की तरह देखते हैं जिसे वो अपने तरीके से पेंट करना चाहते हैं। बट अब क्या है, इस थर्ड पार्टी ने उनकी एनर्जीज को कुछ इस तरह से बनाया है कि आपके पार्टनर का एक्सपेक्टेशन का लेवल आपसे भी हायर है। वो आपसे एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आज के टाइम पर वो तकलीफ में है, वो फंस गए हैं, तो आप उनकी मदद क्यों नहीं कर रहे हैं। ये सवाल आपके पार्टनर के मन में बार बार आता है, जिसकी वजह से आप दोनों के बीच में डिस्टेंस और ज्यादा क्रिएट होता चला जा रहा है। यहाँ पर गेम ये थर्ड पार्टी खेल रही है और सफर आप दोनों कर रहे हैं। आपका जो ये रिलेशनशिप है ये इस थर्ड पार्टी के ब्लैक मैजिक की वजह से, डार्क एनर्जी के इम्पैक्ट की वजह से, स्पेल वर्क की वजह से आगे नहीं बढ़ पा रहा है। अगर आप चाहते हैं कि इस रिलेशनशिप में सब चीज़ें ठीक हो जाए, आपका ये रिलेशनशिप पहले की तरह हो जाए, तो उसके लिए आपको अपने पार्टनर के ऑब्स्टिकल्स को समझना होगा। उनकी ब्लॉकेजेस को समझिए, अकॉर्डिंगली आप उनके लिए कोई हीलिंग प्रोसेस या फिर कोई रेमेडी गो थ्रू कर सकते हैं। अगर आप मेरे साथ ये रीडिंग बुक करना चाहते हैं तो मेरे व्हाट्सएप के थ्रू या फिर मेरी ईमेल आईडी के थ्रू आप कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर और ईमेल आईडी स्क्रीन पर फ्लैश होंगे। सो आइए अब हम जानते हैं कि आपके पार्टनर की सोल से क्या मैसेजेस हैं आपके लिए। आपके पार्टनर की सोल आपसे क्या कहना चाहती है, आइए जानते हैं आपके पार्टनर की सोल से क्या मैसेजेस हैं आपके लिए। आइए जानते हैं। तो पहला मैसेज है, आई प्रॉमिस यू फ्रॉम बॉटम ऑफ माई हार्ट दैट आई विल नेवर ब्रेक योर ट्रस्ट अगेन। आपके पार्टनर
अपनी सोल से आपको प्रॉमिस करना चाहते हैं कि वो आपका ट्रस्ट दोबारा कभी नहीं तोड़ेंगे। उन्हें सिर्फ आपसे एक मौके की उम्मीद है, आप उन्हें एक चांस दे दीजिए। मैं कहाँ स्टक हूँ, मैं खुद भी नहीं समझ पा रहा हूँ। आपके पार्टनर कहाँ अटक गए हैं, जिंदगी कहाँ रुक गई है, वो खुद भी नहीं समझ पा रहे हैं। द नेक्स्ट मैसेजेस, प्लीज मेरे दर्द को समझो और मुझे माफ कर दो, आई एम सॉरी। आपके पार्टनर आपसे ये कहना चाहते हैं कि प्लीज आप उनकी पेन को समझिए, उन्हें बहुत ज़्यादा तकलीफ हो रही है इस टाइम पर, और उन्हें माफ़ कर दीजिए। वो आपसे सॉरी कहना चाहते हैं। और ये कोई जेंडर बायस्ड मैसेज नहीं है। अगर आपकी पार्टनर एक फीमेल है तो वो भी आपसे यही कहना चाहते हैं। मैं जानता हूं कि तुम्हारा और मेरा रिश्ता पिछले जन्मों का है, पर तुम इस बात को अब समझ नहीं पा रहे हो। आपके पार्टनर को इस बात की रियलाइजेशन हो गई है कि आपका और उनका जो ये रिश्ता है ये जन्मों जन्मों का है, लेकिन अब उन्हें ऐसा लगता है कि आप उनकी इस बात को नहीं समझ पा रहे हैं। आप को ये चीज़ रियलाइज़ ही नहीं हो रही है कि आपका और उनका रिलेशनशिप पास्ट लाइफ कनेक्शन है। यू आर द ओनली वन हु कैन अंडरस्टैंड माई सिचुएशन एंड कैन हेल्प मी आउट। आपके पार्टनर चाहे सामने से आपको कुछ भी नहीं बोलते हैं, लेकिन उनकी सोल से ये मैसेज है कि आप ही एक ऐसे व्यक्ति हैं जो उनकी सिचुएशन को समझ सकते हैं, जो उन्हें समझ सकते हैं और उन्हें इस सिचुएशन में से बाहर निकलने में मदद कर सकते हैं। तुमसे दूर होकर तुम्हारी मोहब्बत को और ज़्यादा महसूस किया है मैंने। आपके पार्टनर आपसे ये कहना चाहते हैं कि जब से वो आपसे अलग हुए हैं, जब से ये सेपरेशन धीरे धीरे आप दोनों के बीच में स्टार्ट हुई है, तब से आपकी मोहब्बत को और ज़्यादा वो महसूस कर पा रहे हैं। तो ये है आपके पार्टनर की सोल से मैसेजेस आपके लिए। सो आई होप जिन्होंने पाइल नंबर 2 चूज़ किया है, आज की रीडिंग से आपको बहुत सारी चीज़ों को लेकर क्लैरिटी मिली होगी। नीचे मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा ये रीडिंग आपको कैसी लगी। वीडियो पसंद आई है तो लाइक करना मत भूलिएगा, अपने नियर एंड डियर वंस के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। हो सकता है किसी को अपनी लाइफ को लेकर, अपने रिलेशनशिप को लेकर कुछ क्लैरिटी मिल सके। सो डू शेयर माय वीडियो ऑल्सो। अगर आप मेरी रीडिंग से इन्फ्लुएंस्ड हैं और किसी पर्सनलाइज प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मुझसे चाहते हैं, तो आप अपनी पर्सनलाइज रीडिंग मेरे साथ बुक कर सकते हैं। ये बुकिंग आप मेरे व्हाट्सएप के थ्रू या फिर मेरी ईमेल आईडी के थ्रू कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर और ईमेल आईडी स्क्रीन पर फ्लैश होंगे। जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, जिससे कि आपको नए नए वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। मेरा एक और चैनल भी है, सोल डिवाइन जर्नी टैरो। लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। उस चैनल पर मैं कुछ ऐसी वीडियोस पोस्ट करती हूँ जो आपको आपकी लाइफ को चैनलाइज करने में मदद करती हैं, और मैं अपनी डेली एंजेलिक गाइडेंस रोज रात 8 बजे उस चैनल पर पोस्ट करती हूँ। सो आप प्लीज़ उस चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए और वहाँ पर भी बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, जिससे कि वहाँ के लिए भी आपको सभी नोटिफिकेशंस मिलती रहे। उस चैनल का लिंक भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। So, thanks for watching. See you soon.